महादेव। आप सभी को मेरी तरफ से शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ शिवरात्रि की कथा। और इस बार मैंने पहली बार शिवरात्रि का फास्ट लिया है, क्योंकि और साल मम्मी मेरे को लेने ले लिया। आज मेरे पापा से बोल के लिया, तो आज मैं कथा पढ़ रही हूँ, आप भी सुनिए। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा क्षेत्र था सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार था, लेकिन उसका व्रत समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को सिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी भाविकर बताते सुनाते रहा। उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संबंध था होता ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और व्रत सुखाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारी सर्जड़ा लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदीगार में कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूख के प्यासे शिकारी को व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गणभीड़ी मरगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यक्षता सीखी। मरगी बोली, मैं ग्रंथिय हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मुर्गी झाड़ियों
मर्गी ले लूपट हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उससे देख मृगी ने विनती निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही दुर्गी से निमंत्रित हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय को खोज मैं भेंट रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर सिद्ध ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोजकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का तभी एक अन्य मुर्गी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह खुशी अवसर था। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मर्गी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, समान आए, शिकार को छोड़ दूं। मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार खो चुका है। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मर्गी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवदान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर। रुको। तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मर्गी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मर्गी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। फटने को हुई तो एक मर्ग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इस शिकार वह पा लेगा। शिकारी की तनी प्रसन्नता देखकर मर्ग विनती, मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग एक
सहना पड़े। मैं इन मर्गियों को पति हूँ। मैं इन मर्गियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें उपस्थित हो जाऊंगा। मर्ग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घन गया। उसने सारी कथा मर्ग को सुना दी। तब मर्ग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अंत जैसे तुमने उसे विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे समान शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपस्थित रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के क्रम थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मार्ग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल और दयालु बन लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी उस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पक्ष की। तब शिकारी तथा मर्ग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज की कथा ये थी। मेरे से थोड़ी गलती हुई बीच में, उसके लिए सॉरी। पर आपको मेरी कथा कैसी लगी? आज मैंने पहली बार बोली तो थोड़ा बीच में अटक गई। और आपको कैसी लगी वो मेरे को बताइए और कमेंट करके बताना कैसी लगी, अच्छी लगी, गंदी लगी, कैसी लगी। और उसमें क्या क्या थोड़ी बहुत गलती थी वो भी कमेंट में बता देना। हर हर महादेव।